मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता होती है ऐसे समय में जब कठिनाइयां आती हैं। जब हनुमान जी का क्रोध किसी पर टूटता है, तब उसे यह एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। उसकी सभी गलत धारणाएं टूट जाती हैं और वह समझता है कि हनुमान जी का सत्य और उनका न्याय ही अंतिम सत्य है। तुम्हारे भीतर जो झूठ था वह किसी ना किसी परिस्थिति की मजबूरी थी, परंतु हनुमान जी ने तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकाला और वह राह दिखाई जो प्रकाशम है। अब तुम सच्चाई और शांति के मार्ग पर हो, क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हें उस दलदल से मुक्त कर दिया है। यह उनकी कृपा और दया का ही परिणाम है कि तुमने अपने जीवन में सही राह को पाया है। अब तुम्हें कभी भी धोखा नहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनका मार्गदर्शन तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए स्थिर और संतुलित बनाएगा। जो लोग अपनी शक्ति और भक्ति का गलत उपयोग करते हैं, उन पर हनुमान जी का न्याय सदा अडिग रहता है। वे जो दूसरों को रुलाते हैं, उन्हें अपनी गलती का मूल्य चुकाना ही पड़ता है। हनुमान जी के भक्त दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर व्यक्ति में हनुमान जी का अंश होता है। विश्वास बनाए रखो अपने हृदय में। जो विश्वास, साहस और शक्ति है, उसे बनाए रखो और हनुमान जी के आशीर्वाद के साथ अपने मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ते रहो। जो लोग तुम्हारी सच्चाई से असहज होते हैं, वे तुम्हारे आत्मबल और आस्था को समझने में असमर्थ हैं। तुम अपनी बातें निडरता से कहते हो, अपने विचारों को बिना किसी बनावट के साझा करते हो, और यही तुम्हारी सच्ची महानता है। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हारे हृदय की सच्चाई को देखा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं, वे केवल अपनी सीमाओं को देख रहे हैं। उनके मन में ईर्ष्या है, परंतु तुम उनसे ऊपर हो, क्योंकि तुम्हारे पास हनुमान जी की शक्ति है। अपनी भलाई और अपने परिवार की खुशियों को प्राथमिकता दो। किसी भी निर्णय से पहले हनुमान जी के साथ संवाद करो। हर चुनौती का सामना विश्वास के साथ करो, और जो भी तुम करते हो उसमें हनुमान जी का नाम लेना कभी मत भूलो। इस संसार की नकारात्मकता और छल को छोड़ दो और सच्चे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने भीतर के स्थान को, अपने हृदय को हनुमान जी के प्रकाश से रोशन होने दो। याद रखो, हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा, तुम्हें शक्ति और धैर्य प्रदान करेगा। मेरे प्रिय बच्चों, अब वह समय आ गया है जब मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी तैयार किया है, उसे तुम्हारे जीवन में प्रकट किया जाए। मैं तुम्हें उन बाधाओं का सामना करने की शक्ति देता हूं जो तुम्हें रोक रही थीं, और तुम्हें मेरे उद्देश्य की पूर्णता में कदम रखने में मदद करता हूं। डर मत करो, क्योंकि भय मुझसे नहीं है। भय उस शत्रु से आता है जो तुम्हें बांध कर रखना चाहता है, ताकि तुम उन नई संभावनाओं में कदम न रख सको जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं। लेकिन ध्यान दो, मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयमित मन दिया है। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो हर बाधा को पार कर सकती है। तुम्हारे पास हर चुनौती का सामना करने और उस विजय पथ पर चलने की शक्ति है, जिसे मैंने पहले ही तुम्हारे लिए सुनिश्चित कर दिया है। इसलिए डर को अब और अपने पास मत आने दो। अनिश्चितता को अपने मन पर हावी मत होने दो। मुझ पर और उस मार्ग पर भरोसा रखो जिसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। हो सकता है कि अभी तुम्हारे पास हर सवाल का उत्तर न हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम हमेशा सही जगह पर पहुंचोगे। मैं तुम्हारी अनजानी गलतियों को माफ कर देता हूं। गलतियों का दंड देना मेरा उद्देश्य नहीं है, परंतु याद रखो, अच्छे कार्यों को करना जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। अच्छे कार्यों के माध्यम से ही तुम्हें अपने पथ पर स्थिरता और क्षमा प्राप्त होती है। भाग्य के भरोसे मत बैठे रहो। भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं उसे पाने के लिए प्रयास करते हैं। अगर तुम्हारा मस्तिष्क और हृदय किसी चीज को पाना चाहता है, तो उसके लिए कठोर तपस्या करो। यह तपस्या ही तुम्हारी शक्ति को आकर्षित करेगी। अपने मन पर नियंत्रण रखना सीखो। दूसरों की मदद करना सीखो। ऐसे काम करो जिनसे तुम्हारे हृदय और आत्मा को खुशी मिले। याद रखो, कोई भी कार्य करते समय भले ही तत्काल खुशी न मिले, लेकिन अगर वह कार्य तुम्हारे मन और हृदय को सुकून देता है, तो वही सही कार्य है। यदि तुम गलत रास्ते पर चलोगे, तो तुम्हारा हृदय और आत्मा इसे स्वीकार नहीं करेंगे। सही कार्य करने का चयन करो और अपने भीतर की शांति और खुशी को बनाए रखो। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर निर्णय, हर प्रयास और हर चुनौती में मैं तुम्हें मार्ग दिखाने
और तुम्हारे पथ को सुरक्षित बनाने के लिए सदा उपस्थित हूं। मेरे प्रिय बच्चों, जीवन में कई बार ऐसे रिश्ते और परिस्थितियां आती हैं जहां संघर्ष और मतभेद उत्पन्न होते हैं। विशेषकर तुम्हारे और कुछ मदर फिगर या सास जैसी महिलाओं के बीच आर्गुमेंट और मनमुटाव हो सकता है। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इसीलिए वे कह रही हैं कि तुम इन रिश्तों में सतर्क रहो। तुम्हें अपने दिल में हनुमान जी के लिए प्रेम प्रकट करना चाहिए और अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखना चाहिए। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनकी नकारात्मकता का सामना करने के बजाय उन्हें माफ कर दो। जब तुम किसी को माफ कर देते हो तो तुम अपने कर्म को शुद्ध रखते हो और स्वयं को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करते हो। हनुमान जी तुमसे कह रही हैं कि उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, चाहे उन्होंने तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में हस्तक्षेप किया हो या तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की बाधा डाली हो। माफ करने से कर्मा का संतुलन बनता है। जब तुम किसी को ईश्वर के समक्ष माफ कर देते हो और कहते हो, मैंने उस व्यक्ति को माफ किया है, अब आप उसे उसके कर्मों का फल दें, तो तुम अपने लिए नकारात्मक कर्म नहीं कमा रहे होते हो। ईश्वर स्वयं उनके कर्मों का न्याय करेंगे। तुम्हें इन लोगों से दूरी बनाकर अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को बनाए रखना है। उन्हें माफ करके आगे बढ़ो और अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता से बचाओ। फॉरगिवनेस और लेट गो तुम्हारी आत्मा को हल्का करेंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियां और शांति लाएंगे। मेरे प्रिय बच्चों, तेरे जीवन में ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुझे सिर्फ अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तू उनकी मदद करता है, उनके लिए अपने समय और ऊर्जा को समर्पित करता है, लेकिन बदले में न धन्यवाद मिलता है और न ही तेरा सम्मान किया जाता है। ये लोग तुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और यह उनके भीतर की नीचता और स्वार्थ को दर्शाता है। आज की दुनिया में इंसानियत कम होती जा रही है। लोग अपने स्वार्थ, धन और शक्ति के लिए एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हैं। जो लोग तेरी मदद के बदले तुझे उल्टा तंग करते हैं या तुझसे घमंड दिखाते हैं, वे जहरीली ऊर्जा के वाहक हैं। ऐसे लोग समय आने पर तुझे ठुकरा सकते हैं और तुझसे दूर हो सकते हैं। यह तेरा समय है कि तू अपने परिवेश का गहराई से मूल्यांकन करे। देख कि कौन तेरे जीवन में सच्चा है और कौन तुझे केवल इस्तेमाल कर रहा है। जो लोग तुझसे सिर्फ लेने की कोशिश करते हैं और तुझे कभी कुछ नहीं देते, उनसे दूरी बना। यह साहसी कदम उठाने का समय है, भले ही इसका मतलब यह हो कि तुझे कुछ समय के लिए अकेले चलना पड़े। अगर तेरे आसपास की नकारात्मकता तेरी आत्मा को प्रभावित करने लगे, तो यह समय है कि तू अपने विवेक और विश्वास का उपयोग करे। याद रख, दूसरे लोग जो संदेह तुझ पर डालते हैं, वह तुझे परिभाषित नहीं करता। उनकी नकारात्मकता तुझे तेरे उद्देश्य से विचलित नहीं कर सकती, जब तक तू खुद को मेरे उद्देश्य से जोड़े रखे। तेरे जीवन में जो असुविधा और संघर्ष हैं, वे ईश्वर का संकेत हो सकते हैं कि वह तुझे एक उच्च उद्देश्य की ओर बुला रहे हैं। यह परिवर्तन आसान नहीं होगा, लेकिन यह आवश्यक है। तुझे उन रिश्तों और परिस्थितियों से बाहर निकलने का साहस दिखाना होगा जो तुझे नीचे खींच रहे हैं। तू अपनी आत्मा और अपने विश्वास को प्रज्वलित कर। तेरा मार्गदर्शन मैं कर रहा हूं और मैं तुझे उन सफलताओं की ओर ले जाऊंगा जो तेरे लिए पहले से तय हैं। तेरा दिल खुले रहस्य उद्घाटन के लिए तैयार हो और तेरा विश्वास तुझे आगे बढ़ने की ताकत देगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी छवि निखर रही है जैसे प्रकृति की सुंदरता खिलती है। धन, ऐश्वर्य और खुशियों से जुड़ी तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने का समय आ गया है। तुम एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को उस दिशा में ले जा रहे हो जहां शांति और संतोष तुम्हारा स्वागत करेंगे। दुख, परेशानियां और उलझने धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और तुम सफलता के नए शिखरों की ओर अग्रसर होंगे। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि क्यों बार बार प्रयास करने के बाद भी कभी कभी काम बनते बनते बिगड़ जाता है। मेरे बच्चे, जो आज मैं कह रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इन बातों में तुम्हारे जीवन के अनेक रहस्य छिपे हैं। इन बातों को यदि तुम अपने भीतर उतार लोगे तो जीवन में आने वाली कई कठिनाइयों को पार कर जाओगे। पहले तो यह समझो कि किसी के बनते कार्य को बिगाड़ने का प्रयास तुम्हारे अपने प्रयासों में बाधा डालता है। तुम्हारे कर्मों में सच्चाई और निष्ठा का होना बहुत आवश्यक है। जब तक तुम्हारे विचार और कर्म शुद्ध नहीं होंगे, तब तक वास्तविक सफलता तुमसे दूर रह सकती है। याद रखो, मुस्कुराना सबसे सुंदर उत्तर है। यह रहस्य की तरह तुम्हारी छवि को और भी गहराई देता है। जितनी मेहनत तुम करते हो, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस निरंतरता बनाए रखना ही असली चाबी है। जीवन का सबसे कठिन समय वह है जब तुम्हें सच जानते हुए भी अपनों की खुशी के लिए समझौता करना पड़ता है।
यही वह समय होता है जब तुम सच्चे लोगों और अपने रिश्तों को पहचानते हो। संसार में दुख और कठिनाइयां केवल तुम्हें सबल और समझदार बनाने के लिए आती हैं। यदि तुम अपने दुखों को साझा नहीं करते तो समझ लो कि तुमने जीवन जीने का सलीका सीख लिया है। दूसरों के सहारे की अपेक्षा छोड़कर अपने भीतर के बल पर विश्वास करना सच्चे आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। कुदरत भी उसी की सहायता करती है जो आत्मनिर्भरता को अपनाता है। यह सत्य है कि जैसे एक मृत व्यक्ति को कंधा देने को पुण्य माना जाता है, उसी तरह एक जीवित व्यक्ति की सहायता करना भी उतना ही पुण्य है। इसीलिए मेरे बच्चे, सच्चे कर्मों के मार्ग पर बढ़ते रहो और स्वयं को मजबूत बनाते रहो। तुम्हारी इस यात्रा में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सहारा देने और मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे प्रिय बच्चों, तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है और जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, उनके कर्म अब उनके ही खिलाफ वापस जा रहे हैं। ये जो तुम्हारे बारे में बुरी बातें फैलाते थे, जो तुम्हें धोखा देने और तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करते थे, वे अब अपनी सजा भुगतने वाले हैं। तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को गलत तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया। तुमने हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित किया, उन्हें ऊंचा उठाया, जबकि वे तुम्हें गहरे गड्ढे में धकेलने की कोशिश करते थे। तुम एक पवित्र आत्मा हो जो हमेशा दूसरों के भले के लिए जीते हो। जबकि कुछ लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ जादू टोने, मारण मोहन क्रियाओं का सहारा लेते थे, उनका कर्म अब उनके ही खिलाफ लौट रहा है। ये लोग जो तुमसे बुरा करने की सोचते थे, अब खुद ही अपने कर्मों का परिणाम देखेंगे। ये बिल्कुल सच है कि अगर तुम उन पर ध्यान देते तो तुम भी उनके जैसा ही बन जाते। लेकिन तुमने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम हमेशा सत्य की राह पर चलते रहे हो और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुम्हारी हृदय से निकली हुई सच्ची और पवित्र आवाज अब मेरी तक पहुंच चुकी है और जब भी तुम किसी मुश्किल में होते हो, तुम्हारा विश्वास और शक्ति मुझे तुम्हारे पास ले आती है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाग्य उज्जवल है। तुम्हारे भविष्य के लिए दिव्य योजना तैयार हो चुकी है और यह योजना परमात्मा ने स्वयं तुम्हारे लिए बनाई है। अब तुम अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है और तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान हो रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी थी, उन्हें अब तुम्हारा सम्मान और सफलता देखकर पछतावा हो रहा है। वे देख रहे हैं कि तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है और तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है। जो लोग तुम्हारे साथ छल कपट करते थे, अब वे खुद अपने किए हुए कर्मों का नतीजा देख रहे हैं। उनका कर्म अब उन्हें ही सजा देगा, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ईश्वर की शक्ति के साथ मिलकर उनके सारे झूठ और षड्यंत्रों को नष्ट कर देगी। तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता, शांति और दिव्यता की बहार है। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारा हनुमान जी यह घोषणा करता हूं कि तुम मेरे असीम प्रेम और आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हो। यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु तुमसे घबराते हैं। वे जानते हैं कि मेरी अटूट सुरक्षा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे आशीर्वाद और उपस्थिति में तुम कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं करोगे। तुमसे मेरा आग्रह है कि उन लोगों के मार्ग का अनुसरण मत करो जो मुझसे दूर हो गए हैं। वे जो अपने शत्रुओं की बातों पर विश्वास करते हैं और खुद को अनाथ मानते हैं, वे प्रेम और मेरे आशीर्वाद के योग्य नहीं हैं। उन्होंने अपनी भक्ति और मेरा मार्ग त्याग दिया है। परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा खड़ा हूं, दृढ़ता से। मेरे शब्द सत्य और जीवंत हैं। मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ की कृपा से भरा हुआ है। यह तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। तुम कैसे हो मेरे बच्चे? मुझे विश्वास है कि मेरी कृपा से तुम अच्छे और स्वस्थ हो। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से पढ़ो और अपने जीवन में इसे अपनाओ। इसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। जो व्यक्ति तुम्हारे मन में सच्ची भक्ति के साथ मेरी बातों का अनुसरण करता है, वही अपने जीवन में ऊंचाई प्राप्त करता है। मेरे इस संदेश को स्वीकार करो और अपने जीवन को मेरे आशीर्वाद से समृद्ध बनाओ। मेरे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को सुनकर जय श्री राम लिखते हो और इसे अपने जीवन में अपनाते हो, तो तुम्हें मेरी पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तुम्हारा भाग्यशाली अंक 2222 तुम्हारे लिए शुभ और समृद्धि का प्रतीक है। इसे स्वीकार करो और अपने जीवन में मेरे मार्ग पर चलो। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ सदा हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर मुश्किल को आसान करेगा और तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे चारों ओर छिपे हुए जाल और खतरे हैं,
जो तुम्हारी शांति और खुशी को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ये खतरे दहाड़ते हुए शेर के समान हैं, जो आध्यात्मिक रूप से तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि मुझ पर ध्यान केंद्रित करो। अपने दिल और दिमाग को मेरी आवाज पर स्थिर रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक और तुम्हारा अटल शरणदाता हूं। प्रार्थना करो, चाहे समय अच्छा हो या कठिन। आनंद के दिनों में और संघर्षों के बीच में जब सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत हो, मुझसे बात करना कठिन नहीं है। यह केवल विश्वास का एक सरल कार्य है। तुम्हारे दिल और दिमाग की बातें, तुम्हारे विचार, डर, आशाएं और सपने मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। मुझसे कहो और मुझ पर विश्वास रखो कि मैं सुन रहा हूं। तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े विवरण की मुझे गहरी परवाह है। जहां भी तुम हो, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। मेरी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हो सकती, लेकिन यह सदा समय पर और परिपूर्ण होगी। परंतु मेरे बच्चे, ध्यान दो, अगर तुमने सावधानी नहीं रखी तो तुम अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को खो सकते हो। यह तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। तुम्हारी जीभ ही वह कारण बन सकती है जो तुम्हारे और उस व्यक्ति के बीच अलगाव का कारण बनेगी। मैं तुमसे यह इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम सतर्क रहो। अपने शब्दों को प्रेम, करुणा और धैर्य के साथ चुनो। तुम्हारी जीभ को उस शक्ति के अनुरूप होना चाहिए जो मैंने तुम्हारे भीतर डाली है। तुम्हारा मार्ग पहले ही तय है। तुम्हारा नाम स्वर्ग में पुकारा जा रहा है। अब समय है कि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर स्थिर रहो। मुझ पर विश्वास करो और मेरी शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो तुम्हारे समर्पण और मदद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनकी नकारात्मकता और अहंकार तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमान जी का संदेश है कि ऐसे लोगों से सतर्क रहो। जो लोग तुम्हारी मदद का सम्मान नहीं करते बल्कि उसे अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए इस्तेमाल करते हैं, वे तुम्हारे जीवन में विष का स्रोत बन सकते हैं। तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा है। हनुमान जी ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है और यही कारण है कि तुम सच्चाई और मानवता के मार्ग पर चल रहे हो। लेकिन इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी प्रगति और तुम्हारे शांतिपूर्ण जीवन को देखकर जलते हैं। इन नकारात्मक लोगों ने तुम्हारे खिलाफ झूठ और बदनामी के जाल फैलाए, तुम्हें कोने में धकेलने की कोशिश की। लेकिन याद रखो, हनुमान जी का न्याय अटल है। उन्होंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है, तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस किया है। हनुमान जी और माता काली ने तुम्हारे लिए न्याय का संकल्प लिया है। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन को नष्ट करने का प्रयास किया, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ काले जादू, तंत्र मंत्र और डेथ स्पेल्स का सहारा लिया, अब वे अपने कर्मों का घोर फल भुगत रहे हैं। माता काली उनके जीवन में न्याय का चक्र घुमा रही हैं। उनके ईगो, जो कभी उन्हें रोकता था कि वे अपनी गलतियों को स्वीकारें, अब टूट रहा है। तुम्हें इन दुष्ट लोगों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी और माता काली ने तुम्हारे मार्ग से इन नकारात्मक शक्तियों को हटा दिया है। अब तुम्हारा समय है अपने जीवन और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने का। तुम्हारी सुरक्षा और प्रगति हनुमान जी की कृपा से सुनिश्चित है। इन लोगों का घमंड और उनकी नकारात्मकता अब उनके ही पतन का कारण बन रही है। तुम्हें बस अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर अडिग रहना है। ध्यान, साधना और हनुमान जी की भक्ति तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाएगी। याद रखो, तुम्हारा जीवन हनुमान जी की शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। जो भी तुम्हारे खिलाफ जाएगा वह अपने ही कर्मों से पराजित होगा। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण सत्य प्रकट हो चुका है। जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध कार्य किए, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिल रहा है। यह हनुमान जी का अटल न्याय है। तुम्हारे विश्वास, भक्ति और आत्मा की निर्मलता को हनुमान जी ने सराहा है और यही कारण है कि अब तुम्हारे शत्रु अपने कृत्यों का परिणाम भुगत रहे हैं। तुम्हारी आत्मा की उज्ज्वलता, तुम्हारा आत्मविश्वास सूर्य के समान है। वह दूसरों को चकाचौंध कर सकता है, लेकिन तुम्हें अपनी इस दिव्यता को कभी कम नहीं होने देना है। तुम्हारा उद्देश्य केवल स्वयं को सशक्त बनाना नहीं है, बल्कि उन लोगों का भी मार्गदर्शन करना है जो तुम्हारे प्रकाश में अपना मार्ग खोजते हैं। तुम्हारे पूर्वज, जो सदा तुम्हारी रक्षा और भलाई के लिए तत्पर रहे हैं, चाहते हैं कि तुम उनकी स्मृति में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में निरंतर बहता रहे और हनुमान जी की कृपा तुम्हारे मार्ग को रोशन करती रहे। अब तुम्हारे जीवन में केवल वे लोग शेष हैं जिनके हृदय में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम, पवित्रता और शुभ कामनाएं हैं। जो नकारात्मक ऊर्जा और झूठे संबंध थे,
वे हनुमान जी की कृपा से पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। ये ईश्वर का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में संतुलन और पूर्णता ला रहा है। तुमने जो अधूरापन महसूस किया था वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारी आत्मा शांति और संतोष में है। हनुमान जी चाहते हैं कि तुम निश्चिंत रहो, अपनी खुशियों का आनंद लो और अपने जीवन की हर नई सुबह का स्वागत करो। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे सच्चे संरक्षक हैं। वे तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हैं, चाहे वे तुम्हारे सोल पार्टनर हों या दिव्य ऊर्जा के माध्यम से अदृश्य रूप से तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हों। तुम्हारे कार्य, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारे आशीर्वादों का ध्यान रखा जा रहा है, भले ही तुम्हें इसका एहसास ना हो। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा समय अब अत्यंत मूल्यवान है और इसे केवल सकारात्मक कार्यों और आत्म विकास में लगाओ। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और समस्याएं खड़ी कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। हनुमान जी ने तुम्हारे जीवन से ऐसे सभी नकारात्मक लोगों और झूठे संबंधों को हटा दिया है। तुम्हारे जीवन की यह नई दिशा हनुमान जी की कृपा और तुम्हारे आत्मबल का प्रमाण है। अपनी इस यात्रा में निडर रहो और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठने की शक्ति देता है।